बुधवार 3 जून 2024 सायंकालीन समाचार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी का चौथा दीक्षांत समारोह 4 जुलाई को होगा। राजस्थान राज्यपाल मिश्र 72 स्टूडेंट को देंगे गोल्ड मेडल। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और डिप्टी सीएम बैरवा भी होंगे शामिल। इस्लामिया पीजी कॉलेज सीकर की छात्रा निगार पुत्री नदीम चौधरी को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान के महामहिम राज्यपाल श्री कलराज मिश्र इस होनहार छात्रा को ये पदक प्रदान करेंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार राय ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलोदा से 2 छात्राओं का एनएमएमएस में चयन। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित एनएमएमएस परीक्षा 2023-24 जिसमें कक्षा 8 में अध्ययनरत सरकारी विद्यालय का विद्यार्थियों ने भाग लिया था। एनएमएमएस परीक्षा में पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलोदा से 2 छात्राओं का चयन हुआ है। इस अवसर पर विद्यालय से चयनित चंचल कुमावत व प्रियंका मीना का विद्यालय स्टाफ द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया तथा उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। प्रधानाध्यापक ने जानकारी देते हुए बताया कि एनएमएमएस में चयनित बालिकाओं को आगामी 4 वर्षों तक 12,000 रुपये प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान की जाएगी। सीकर एक ही दिन में 2 स्टूडेंट्स ने किया सुसाइड। एक नीट की तैयारी करने 5 दिन पहले आया था, दूसरा 10वीं का छात्र। झुंझुनू में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष में एक पक्ष के 2 जनों की हुई मौत। खूनी संघर्ष में पिता पुत्र की हुई मौत। दोनों पक्षों के झगड़े में 5 जने हुए घायल। एक घायल की हालत गंभीर होने पर जयपुर किया रेफर। पुलिस ने 6 जनों को लिया हिरासत में। सूरजगढ़ थाना इलाके के धींगड़िया गांव का मामला। आगरा से विश्व हरि भोले बाबा से जुड़ी बड़ी खबर। आगरा में साल 2000 में गिरफ्तार हुआ था भोले बाबा। भारत समाचार के पास पूर्व में गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज। चमत्कारी उपचार अधिनियम के तहत हुआ था मुकदमा। 224/2000 मुकदमा संख्या के फोटो भारत समाचार के पास। दिसंबर 2000 में ही लग चुकी है मामले में एफआर पुलिस। विश्व हरि भोले बाबा सहित 7 लोग हुए थे अरेस्ट। साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने सबको बरी कर दिया था। राज्यसभा में पीएम मोदी की स्पीच, विपक्ष का वॉकआउट। राहुल बोले अकेले ही मोदी और शाह पर भारी, इनका हिंदुत्व का मुखौटे को उतार दिया। राहुल गांधी की उद्धव सेना ने खूब की तारीफ। पीएम बोले पेपर लीक के दोषियों को छोड़ेंगे नहीं, मणिपुर की स्थिति सामान्य हो रही है। प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान विपक्ष का राज्यसभा से वॉकआउट। पीएम मोदी बोले जवाब सुनने की हिम्मत नहीं। मणिपुर को भड़काने वाले अपनी हरकतें छोड़े। राज्यसभा में पीएम मोदी की 2 टूक। पेपर लीक पर कहा कि हम चाहते थे कि पेपर लीक जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति न हो, लेकिन विपक्ष को इसकी आदत है। मैं भारत के युवाओं को आश्वस्त करता हूं कि नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त सजा मिले, इसके लिए एक्शन लिए जा रहे हैं पीएम मोदी। देश की जनता ने हर प्रकार से उनको इतना पराजित कर दिया है कि अब उनके पास गली मोहल्ले में चीखने के सिवाय कुछ बचा नहीं है। नारेबाजी, हो हल्ला और मैदान छोड़कर भाग जाना, यही उनके नसीब में लिखा हुआ है। पीएम मोदी 140 करोड़ देशवासियों ने जो निर्णय दिया है, जो जनादेश दिया है, उसे ये पचा नहीं पा रहे हैं। कल उनकी सारी हरकतें फेल हो गईं, तो आज उनका वो लड़ाई लड़ने का हौसला भी नहीं था, इसलिए वो मैदान छोड़कर भाग गए। मैं तो कर्तव्य से बंधा हुआ हूं, मैं यहां डिबेट पर स्कोर करने नहीं आया हूं। मैं तो देश का सेवक हूं, देशवासियों को मेरा हिसाब देने आया हूं। देश की जनता को मेरे पल पल का हिसाब देना मैं अपना कर्तव्य मानता हूं। पीएम मोदी। मनमाना रवैया महिलाओं को पीड़ा देती है। बंगाल में लड़की को सड़क पर पीटने के मामले पर बोले पीएम मोदी, शराब से पानी तक घोटाला आपने किया, शिकायत कांग्रेस ने की और गाली मुझे। पीएम मोदी। राज्यसभा से विपक्ष के वॉकआउट पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम इसलिए बाहर आ गए क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने सदन को कुछ गलत बातें बताई। झूठ बोलना और सच्चाई से परे बातें कहना उनकी आदत है। हाथरस भगदड़ में 122 मौतें। योगी बोले ये साजिश जैसा, लोग मरते गए, सेवादार भाग गए, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जांच करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं, 12 जुलाई तक बड़ी न्यायिक हिरासत। हेमंत सोरेन को फिर झारखंड सीएम बनाने की तैयारी। जमीन घोटाला मामले में 5 महीने जेल में रहे चंपाई बनेंगे जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष। भारतीय टीम बारबाडोस से रवाना। खिलाड़ियों ने चार्टर्ड प्लेन से फोटो पोस्ट की। कल सुबह 11 बजे पीएम मोदी से मिलेगी।
इस बार जगन्नाथ रथ यात्रा 2 दिन की 7 जुलाई की शाम को शुरू होगी यात्रा, 8 को गुंडिचा मंदिर पहुंचेंगे रथ। 1971 में भी ऐसा हुआ था। सेंसेक्स ने 80,074 और निफ्टी ने 24,307 का हाई बनाया। इसके बाद सेंसेक्स 545 अंक चढ़कर 79,986 पर बंद। बैंकिंग और पावर शेयर चढ़े।